खत्म होते ही याना और मैंने शादी करने का फैसला किया। मैं मां से इजाजत लेने इंडिया वापस आया। मां ने भी हाँ कर दी। जब मैं याना को यह खबर सुनाने वापस अमेरिका गया तो याना वहां से किसी को बिना बताए गायब हो चुकी थी। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, वो कहीं नहीं मिली। मायूस होकर मैं इंडिया लौट आया। जिंदगी की राह में एक रिश्ता खोया था और जिंदगी ने एक नया रिश्ता जोड़ दिया, तुम्हारा और मेरा। हमारी शादी हो गई और उस दिन के बाद मेरे मन में याना का ख्याल तक नहीं आया। फिर उस दिन अचानक याना को इस घर में देखकर मैं दंग रह गया। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बताना तो चाहता था उर्वशी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। यह सोचकर कि मेरे अतीत का वर्तमान पर क्या असर पड़ेगा, यह सोचकर कि तुम इस बात को समझ पाओगी या नहीं, डर गया था मैं कि कहीं एक बार फिर मेरी जिंदगी बिखर ना जाए। तो फिर आज क्या जरूरत पड़ी मुझे बताने की? आज इसलिए बताने की जरूरत पड़ी उर्वशी क्योंकि आज हमारे रिश्ते का इम्तिहान है। याना यहां सिर्फ डॉक्यूमेंट्री बनानी नहीं है, वो हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रही है, हमारे बीच में गलतफहमियां पैदा कर रही है, हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहती है। कुसुमपुर में तो आप दोनों अकेले थे, क्या हुआ वहां पे? बताइए आप मुझे। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो उर्वशी? मेरे लिए याना तभी मर गई थी जब मैं अमेरिका उससे खबर सुनाने गया था। मेरी तरफ से तभी ये रिश्ता खत्म हो गया था। और याना की तरफ से? याना की नीयत खराब हो गई है। यही वजह है कि मैं कुसुमपुर में अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर वापस आया हूं। आपको मुझे पहले बताना चाहिए था कुणाल, पहले बताना चाहिए था। एक खूबसूरत चांद बादलों के पीछे छुप गया था। बस उन्हीं बादलों को हटा रहा था। मेरी दवा में पागल हो जाऊंगा। मुझे मेरी दवा चाहिए अभी के अभी। मुझे मेरी दवा नहीं मिली, किसी का मैं पागल हो जाऊंगा। डॉक्टर साहब, क्या बता सकते हैं ये दवाई किस बीमारी के लिए है? ये उन पेशेंट को दी जाती है जो पागल हो जाते हैं। कैसे कहें किसी से हम अपनी आप बीती उलझन सी बन गई है रिश्तों की राजनीति अपनों ने। तुम्हें होश है कि तुम क्या कर रहे हो? एक दिन तुमने मुझसे कहा था
कि भैया पॉलिटिक्स के दलदल में मत फंसो। फिर ये तुम जानबूझकर इस दलदल में क्यों कूद रही? माँ ने तुम्हारा पिंडदान किया, ये तो याद है, लेकिन उस पिंडदान की तकलीफ की वजह से माँ मौत के मुंह तक पहुंची, ये याद नहीं तुम्हें? ये कैसे भूल? अपनों ने हमें उलझाया है, वो ख्वाब कभी ना टूटेगा जो हमने ख्वाब सजाया है, जो हमने ख्वाब सजाया है। आँख बंद कर लेने से दुनिया में अंधेरा नहीं रहता, सिर्फ हमें दिखाई देने लगेगा। और अगर अंधेरा है तो अंधेरे से लड़ो। थैंक यू। बाय गॉड आना चाहिए। बहुत दिनों के बाद विस्की पीने का मजा है, पीने का भी और इस माहौल का भी। टोनी, मेरा तो हमेशा से यही मानना रहा है कि जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। मानता तो मैं भी यही हूं याना जी, लेकिन क्या करूं, कमबख्त कोई दांव सीधा पड़ता ही नहीं। जो भी काम करो सब उल्टा। उर्वशी ने तुम्हें यहाँ पर जासूसी करने के लिए भेजा है, राइट? शराब पी रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। दीदी ने मुझे आप पर और जीजाजी पर खास नजर रखने के लिए ही भेजा है। और एक बात कहूं, किसी से कहिएगा मत, मैंने आपकी और जीजाजी की कुछ खास तस्वीरें भी खींची हैं। What? डर गई ना? बहुत शातिर दिमाग है तुम्हारा। क्या कीमत है तुम्हारे इस सौदे की? सौदा? याना जी, इन तस्वीरों को पाने के लिए मैंने बहुत जोखिम उठाया है, और मेरी दीदी ने मुझे यहाँ बहुत भरोसे के साथ भेजा है, और आप चाहती हैं मैं वो भरोसा तोड़ दूं? कीमत क्या होगी? बाहर से दुगनी। टू गुड। टोनी, टुडे इज अ लकी डे। मंजूर है। क्या गारंटी है कि तुम्हारे पास वो फोटोग्राफ्स हैं? आप कैश तैयार रखिए, मैं कल वो तस्वीरें आपको दिखा दूंगा। That's a deal then. चलता हूं। Good night. गुड नाइट। मैम प्लीज, यू हैव टू रेस्ट। मम्मी जी, मेरे ख्याल से आपको डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए, आपको कहीं नहीं जानी चाहिए। श्वेता, हमारा यकीन कीजिए, हम माँ कम ऑन, मुझे कुसुमपुर के लिए जल्द से जल्द रवाना होना है। अब ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। और अगर तुम चुनाव में आना ही चाह रही हो तो चुनाव के आखिरी दौर में भी तो शामिल हो सकती हो। लेकिन करण, हम मैं जानता हूँ तुम ठीक हो,
लेकिन जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जाओगी। कम ऑन माँ। प्लीज मामा। मान जाइए ना मैडम। प्लीज मामा। कॉफी। थैंक यू। आज क्या बात है भाई, आपके चेहरे पर अलग ही किस्म की खुशी नजर आ रही है। हाँ ऋषभ, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या ऊपर वाले ने आपकी कोई खास मुराद पूरी कर दी है? मुराद तो पूरी नहीं की, लेकिन मुराद को उसके मकसद तक पहुंचा दिया है। मैं कुछ समझा नहीं कृतिका। ऋषभ, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में सारे रास्ते बंद हो गए, ना कोई राह, ना कोई उम्मीद, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। फिर अचानक कहीं से एक रोशनी की किरण नजर आती है और रास्ता मिल जाता है। कृतिका, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे जरा कुछ खुलकर समझाओगी? ऋषभ, मैं अपने रास्ते की बात कर रही हूँ। मैंने फैसला ले लिया ऋषभ, मैं इस चुनाव से अपना नाम वापस ले लूंगी। खुश रहो, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हम उम्मीद करते हैं कि कुसुमपुर में तुम अपना संयम बनाए रखोगे, किसी बात पर गुस्सा मत होना, ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे हमारी छवि को नुकसान पहुंचे और हमारे दिल को ठेस। माँ, तुम इत्मीनान रखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा और मैं किसी पे गुस्सा नहीं हूं। ओके, तुम बस अपना ख्याल रखना माँ। श्वेता, मेरे पीछे माँ को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टेक केयर ऑफिसर। करण, इस फाइल में उन सारी जगहों की रिपोर्ट्स हैं जी, जहां तक अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं पहुंची। इन पर ध्यान दोगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। भैया, माँ की कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई भी गांव नहीं छोड़ूंगा। आप लोग बस माँ का ख्याल रखना। याना का फोन। हेलो, हाँ याना बोलो। हाँ बस अभी निकल रहा हूँ। कुसुमपुर में सब ठीक तो है ना? फैंटास्टिक, यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट तुम्हारे यहाँ आने से सब कुछ इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अच्छा, मैम की तबीयत कैसी है? हाँ बिल्कुल ठीक है, लो खुद ही बात कर लो। हाँ याना जी। करण कुसुमपुर आ रहे हैं, हमारे करण का ख्याल रखना, इन्हें गुस्सा बहुत जल्द आता है। डोंट वरी मैम, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं उसे गुस्सा ही नहीं होने दूंगी। हम खुद आना चाहते थे लेकिन ये बच्चे आने नहीं दे रहे। आराम कर करके हम तो थक गए हैं। हम कुसुमपुर किसी भी वक्त आ सकते हैं। यू मोस्ट वेलकम मैम। मैम, कुणाल हैं आपके आसपास, उनसे बात हो सकती है? लीजिए बात कीजिए। थैंक गॉड, एटलीस्ट तुम्हारी आवाज तो सुनने को मिली। जाने से पहले तुमने मुझसे कुछ कहा भी नहीं। कैसे हो तुम? तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद इससे अकेलापन महसूस होने लगा है। कुणाल, तुम इतने चुप क्यों हो? हेलो याना, यहाँ पे हम सब ठीक हैं। कुणाल की आप फिक्र मत करना, मैं इनका ध्यान रख रही हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। बाय। उर्वशी, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किसका कितना ख्याल रखना है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। सो डोंट वरी। तुम ये फैसला नहीं ले सकती। तुम इलेक्शन से अपना नाम वापस नहीं ले सकती हो। ऋषभ, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैंने ये फैसला बहुत सोचने समझने के बाद लिया है। सोचने समझने की तो गुंजाइश ही नहीं है कृतिका। तुमने अपनी मर्जी से चुनाव में लड़ने के लिए हाँ कहा था
अब तुम अपने ही फैसले से पीछे कैसे जा सकती हो? ऋषभ, मैंने पापा से एक बात सीखी है, जिंदगी गलतियों के साथ जीने में नहीं, सही फैसले के साथ आगे बढ़ने में है। लेकिन कृतिका, तुम कोई गलत फैसला नहीं ले रही हो। ये चुनाव का फैसला मेरा नहीं था ऋषभ। देखो ऋषभ, मैं अपना घर, परिवार, रिश्ते सब छोड़कर आई हूँ, इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ ऋषभ। मामा के साथ मेरी जो लड़ाई है वो उसूलों की लड़ाई है, जिन पर मैं बचपन से यकीन करती आई हूँ ऋषभ। चुनाव में मेरा कोई यकीन नहीं है, और मामा के खिलाफ चुनाव लड़ने की मेरे पास कोई वजह नहीं है ऋषभ। नहीं ऋषभ, मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम चुनाव लड़ोगी और जरूर लड़ोगी। मेरे पापा की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करोगी तुम। मैंने फैसला ले लिया। फैसला तुमने नहीं, मेरे पापा ने लिया है, और मेरे पापा का फैसला कोई नहीं बदल सकता, तुम भी नहीं। एक बात कान खोल कर सुन लो कृतिका, अगर तुमने ये इलेक्शन लड़ने से मना किया तो मेरे पापा की बहुत बदनामी होगी, और उसके बाद क्या होगा कौन जानता है। ऋषभ, मामा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तुम लोग मुझे फोर्स मत करो। आज तुम्हें अपनी मामा की याद आ रही है तो मेरे पापा का ख्याल निकल गया तुम्हारे दिमाग से? हाँ? तुम मेरे पापा को यूं बदनाम नहीं कर सकती, उनको यूं बीच मझधार में नहीं छोड़ सकती हो तुम। नहीं कृतिका, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। चुनाव तो तुम्हें लड़ना ही होगा। अगर तुम चुनाव लड़ने से मना करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। May I come in? तुम्हें अंदर आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, आ जाओ। जी, इतनी इज्जत बख्शने के लिए शुक्रिया। तस्वीरें लायो। तस्वीरें भी मिल जाएंगी, पहले कीमत तो तय कर लें। क्या कीमत चाहिए आपको? अब इतनी अहम तस्वीरें हैं, इनकी कीमत 15 लाख से कम क्या होगी? मैं तुम्हें 25 लाख रुपए दूंगी। 25 लाख? 15 लाख इन तस्वीरों के और 10 लाख इन्हें सही जगह पर पहुंचाने के। मैं कुछ समझा नहीं। मैं हूं ना यहाँ पर सब कुछ समझाने के लिए। तो समझाइए। समझ गए? हाँ, कुछ कुछ समझ रहा हूं। एनीवे, तस्वीरें। पैसे। ये रहा तुम्हारा इनाम। नेगेटिव्स। ओह, राजधानी पहुंच के मेरे फोन का इंतजार करना। सेम टू सेम, आपको भी। ऑल द बेस्ट। चलता हूं। तस्वीरें लेना भूल गया। भूल गया। बाय बाय। अब देखती हूं तुम्हें कौन बचाता है, कुणाल प्रताप सिंह, क्योंकि ये बाजी तो मैं जीत कर रहूंगी।